हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे भरत जी श्री राम को वन से लौटा लाने के एक दृढ़ संकल्प के साथ पूरी अयोध्या को लेकर चित्रकूट की ओर निकल पड़ते हैं। जी, और ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये एक प्रायश्चित था, एक तपस्या थी। हाँ, जो पूरी अयोध्या मिलकर कर रही थी। आज की चर्चा में हम इसी यात्रा के अगले पड़ाव पर दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि प्रेम, कर्तव्य और संदेह के भाव कैसे आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। तो जब ये विशाल जनसमूह वन की ओर चला, उनकी मानसिक और शारीरिक दशा क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी इसे एक बहुत ही सुंदर चौपाई में बांधते हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनुहु करी करिनी चले तकी बारी। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। वाह, कितनी अद्भुत उपमा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के दर्शन की एक ही तीव्र इच्छा ने सबको अपने वश में कर लिया था। मतलब कोई और विचार मन में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ नहीं। वो ऐसे चल रहे थे मानो प्यासे हाथियों और हथिनियों का कोई झुंड हो, जो जल को लक्ष्य बनाकर भागा जा रहा हो। जैसे जल के बिना जीवन नहीं, वैसे ही राम के बिना अयोध्या नहीं। सत्य वचन। और इस व्याकुलता में, जैसा आपने कहा, एक समानता का भाव था। कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब एक ही पीड़ा में, एक ही लक्ष्य के लिए चल रहे थे। और इस भाव का नेतृत्व वो स्वयं भरत जी कर रहे थे। जी, उनके मन में बस यही विचार था कि जब मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता वन में हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो मैं अयोध्या में या रथ पर बैठकर सुख कैसे भोग सकता हूँ? ये तो असंभव था उनके लिए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई पैदल ही चल रहे थे। अब आप सोचिए, जब प्रजा ने ये देखा होगा कि हमारे राजकुमार पैदल चल रहे हैं, तो उन पर क्या असर हुआ होगा? हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व त्याग का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे, तो प्रजा तो वो तो अनुसरण करेगी ही। आपने एकदम सही कहा। अगली चौपाई ठीक यही बात कहती है। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। अच्छा। तो भरत जी का वो निश्चल प्रेम, वो त्याग देखकर सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। जो लोग अब तक अपने घोड़ों पर या हाथियों पर, रथों पर सवार थे, वो सब नीचे उतर आए। वो सब संकोच और प्रेमवश नीचे उतर आए, अपने वाहन त्याग दिए और पैदल चलने लगे। मतलब ये एक मौन आंदोलन जैसा था, जहां हर कोई एक दूसरे के दुख में भागीदार बन रहा था। और ये पूरा दृश्य माता कौशल्या भी देख ली होंगी। किसी भी माँ का हृदय तो द्रवित हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। और एक माँ का हृदय अपने पुत्र को ऐसी कठोर तपस्या करते देख कैसे शांत रह सकता था? वो अपनी पालकी भरत जी के समीप ले गईं और बहुत ही कोमल, बहुत ही ममतामयी वाणी में बोली। उन्होंने क्या कहा? वो क्षण बहुत मार्मिक रहा होगा। अत्यंत। उन्होंने वात्सल्य से भरकर कहा, तात चढ़ू रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवारु दुखारी। तुमरे चलत चले ही सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। से ये जो तुम्हारा अपना परिवार है, ये जो सारी प्रजा है, ये दुखी हो जाएगी। और यहाँ देखिए, वो केवल भरत की चिंता नहीं कर रही हैं। नहीं, वो एक राजमाता के रूप में पूरी प्रजा की चिंता कर रही हैं। हाँ, ये राजधर्म भी है। सत्यवचन। एक शासक का कर्तव्य केवल स्वयं तप करना नहीं, बल्कि प्रजा को अनावश्यक कष्ट से बचाना भी है। वो आगे कहती हैं, यदि तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें देखकर ये सब लोग भी पैदल ही चलेंगे। और इनकी दशा तो देखो, राम के वियोग के शोक ने इन सबको कितना दुर्बल, कितना क्षीण कर दिया है। ये इस तरह लंबी पदयात्रा करने की योग्य नहीं है। इसमें पुत्र के लिए असीम ममता भी है और अपनी प्रजा के लिए करुणा भी। दोनों भाव हैं। तो अब भरत जी के सामने एक धर्म संकट आ गया। एक तरफ उनका अपना संकल्प था, अपनी तपस्या, और दूसरी ओर माता की आज्ञा। और उन्होंने क्या मार्ग चुना? यही तो भरत जी के चरित्र की महानता है। वो अपने संकल्प पर दृढ़ थे, पर मात्र आज्ञा का उल्लंघन वो भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने माता के वचनों को शिरोधार्य किया। जी, सिर धरी बचन चरण सिरुनाए, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। अर्थात माता की आज्ञा को मस्तक पर धारण करके और उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। हाँ, भरत और शत्रुघ्न। और यहाँ भरत जी ने ये सिखाया कि कभी-कभी व्यक्तिगत तपस्या से भी ऊपर
परिवार और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। बहुत सुंदर। तो इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। जी। उन्होंने पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर किया और दूसरा गुमती नदी के किनारे। और इस पूरी यात्रा के दौरान लोगों की दिनचर्या कैसी थी? क्या ये एक सामान्य यात्रा की तरह थी या कुछ और ही था? नहीं, ये यात्रा तो एक चलते फिरते आश्रम के समान थी। एक सामूहिक तपस्या बन चुकी थी। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई नियम और व्रत का पालन कर रहा था। अच्छा। हाँ, दुआ है, पयाहार फल असन, एक निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। मतलब कोई केवल दूध पीकर रह रहा था? कोई फलाहार पर था, तो कुछ लोग दिन में केवल एक बार, वो भी रात्रि में भोजन करते थे। और आभूषण, भोग विलास सब त्याग दिया था। पूरे अयोध्या एक तपस्वी की भांति श्री राम को लौटा लाने के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रही थी। अद्भुत। तो यात्रा आगे बढ़ती है, सई नदी पार होती है और वे श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। निषाद राज गुह का राज्य। जी, राम कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र। और जब गुह ने यह सुना कि भरत एक विशाल सेना के साथ आले हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी पहली प्रतिक्रिया प्रसन्नता की नहीं थी, बल्कि विषाद और शंका की थी। शंका? हाँ। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब निहराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविषादा। मतलब समाचार सुनकर वो दुखी हो गए और मन में विचार करने लगे। जी, उन्हें समझ नहीं आया कि भरत का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वैसे ही शंका स्वाभाविक भी है, किसी को मनाने के लिए कोई सेना लेकर तो नहीं आता। बिल्कुल। तो यहाँ एक मित्र की चिंता के साथ साथ एक शासक का संदेह भी जाग रहा था, जो अपने राज्य और अपने मित्र श्री राम के सुरक्षा के लिए चिंतित था। आपने बिल्कुल सही समझा। उनके मन में यही प्रश्न उठा, कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही, जौ पे जिया न होती कुटिलाई, तौकत लीन संग कटकाई। वो सोचने लगे कि भरत के वन आने का कारण क्या हो सकता है। अवश्य ही इनके मन में कोई कपट है, कोई खोट है। यदि इनका हृदय निर्मल होता तो ये अपने साथ इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आते? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न था उनके मन में। और ये संदेह ये केवल संदेह तक ही सीमित नहीं रहा होगा, ये एक भयानक आशंका में बदल गया होगा। जी, उनका मन और भी गहरे और भी बुरे विचारों में डूब गया। वो सोचने लगे कि कहीं भरत की योजना और भी भयावह ही है। क्या सोचने लगे वो? जाने ही सानुज राम ही मारी, करों अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। ये करूंगा। हाँ, और गुह को इस बात का दुख हुआ कि भरत ने राजनीति का धर्म नहीं समझा। उन्हें लगा कि पहले तो केवल माता केकई के कारण कलंक लगा था, पर अब तो भरत अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन गुह को तो श्री राम की शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो ये कैसे सोच सकते थे कि कोई राम को हानि पहुंचा सकता है? यही तो भक्ति की एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक स्थिति है। उनका अगला विचार ठीक यही था। वो जैसे स्वयं को ही उत्तर दे रहे हों। अच्छा? मनी मन कहते हैं, सकल सुरा सुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीतनिहारा, का आचर्जु भरतु अस्करही, नहीं विष बेली अमिया फल फरही। वो सोचते हैं यदि सारे देवता और दैत्य भी मिलकर युद्ध करें तो भी रण में श्री राम को कोई नहीं जीत सकता, फिर ये भरत क्या है? बिल्कुल, पर उनका क्रोध भरत के इरादे पर था। और वो कहते हैं, इसमें आश्चर्य भी क्या है कि भरत ऐसा सोच रहे हैं। आखिर विष की बेल में अमृत के फल कहां से लगेंगे? ये बहुत कठोर शब्द है। यहाँ एक भक्त का क्रोध और उसका दर्द साफ दिख रहा है। वो कैकेयी के कर्मों की छाया भरत पर देख रहे हैं। हाँ, उनका प्रेम इतना गहरा है, इतना प्रगाढ़ है कि वो अपने प्रभु के प्रति किसी भी बुरी भावना को सहन नहीं कर सकते। और इसी भावना से प्रेरित होकर एक मित्र और एक राजा के रूप में उन्होंने एक दृढ़ निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या था? युद्ध का। युद्ध का? हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि वो भरत को किसी भी कीमत पर गंगा पार नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पूरी जाति के लोगों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? अस बिचारी गुह ज्ञाति सन कहियो, सजग सब हो, हतवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो हो। सब लोग सावधान हो जाओ, जितनी भी नावें हैं उन्हें अपने नियंत्रण में ले लो, कुछ को डुबा दो और सभी घाटों का रास्ता रोक दो। हाँ, एक भी व्यक्ति इस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी सेना को ललकारते हुए कहा, हो संजोइल रोक हो घाटा, ठाट हूं सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जीत न सुरसरी उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब मरने की तैयारी कर लो।
मैं रण में भरत से लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। जी, ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण का चरम था। ये कितना अद्भुत है। एक क्षण पहले वो क्रोध और संदेह में थे और अब वो इसी स्थिति को अपने जीवन को सार्थक करने का एक अवसर मान रहे हैं। हाँ, उनके लिए ये लड़ाई नहीं रही, ये एक यज्ञ बन गया है। वो सोचते हैं रण में मृत्यु, वो भी गंगा जी के तट पर, और श्री राम जी के काम के लिए। ये एक क्षणभंगुर शरीर तो वैसे भी जाना है, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। वाह। वे कहते हैं, भरत भाई निरपुमय जन नीचो, बढ़े भाग असिपायबु मीचू, स्वामी काज करी हों रणरारी, जस धवेली हों भुवन दस चारी, तजों प्राण रघुनाथ निहोरें, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। वो कह रहे हैं कि भरत राजा है और श्री राम के भाई हैं और मैं एक साधारण सेवक। यदि मुझे ऐसी मृत्यु मिलती है तो ये मेरा परम सौभाग्य है। जी, मैं स्वामी के कार्य के लिए युद्ध करूंगा और 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम के लिए प्राण त्याग दूंगा, इसमें तो मेरे दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। क्या अद्भुत पंक्ति है, दुहु हाथ मुद मोदक मोरेन। है ना? मतलब जीत हुई तो स्वामी की सेवा का यश और मृत्यु हुई तो स्वामी का धाम, हर तरह से लाभ ही लाभ। यही तो सच्चे भक्त का भाव है। और आगे तो वो जीवन की सार्थकता की परिभाषा भी देते हैं। वो कहते हैं, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाए जियत जग सोमहि भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। अर्थात साधुओं के समाज में जिसकी कोई गिनती नहीं और श्री राम के भक्तों में जिसका कोई स्थान नहीं, वो इस संसार में पृथ्वी का भार बनकर व्यर्थ ही जीता है। वो तो अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी। तो इस दृढ़ निश्चय के बाद पूरी निषाद सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। माहौल में पूरा तनाव है और तभी कुछ ऐसा होता है जो कहानी की दिशा बदल देता है। जी, जब निषाद राज ने युद्ध का ये उन्माद भर दिया, तभी एक शकुन हुआ और एक विवेक की आवाज उठी। अच्छा, क्या हुआ? इतना कहत छींक भई बामें, कह्यो सगुनियान खेत सुहाएं, बूढ़े इकु कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलियन न होई हिरारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कह यस बिग्रूह नाही। जैसे ही उन्होंने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, बाईं ओर छींक हुई। हाँ, तो जो शकुन विचारने वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो शुभ संकेत है, विजय का सूचक है। तभी एक बूढ़े, एक अनुभवी निषाद ने उस शकुन का गहन विचार करके कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे राजन, भरत से मिल लीजिए, युद्ध की नौबत नहीं आएगी। भरत तो श्री राम को मनाने जा रहे हैं। ये शकुन कह रहा है कि कोई विग्रह या युद्ध नहीं है। ये हमारे समाज में बड़ों के अनुभव के सम्मान को भी दर्शाता है। गो एक शक्तिशाली राजा हैं, पर वे एक साधारण वृद्ध व्यक्ति की सलाह को ध्यान से सुनते हैं। और केवल सुनते नहीं, अपनी भूल को स्वीकार भी करते हैं। अच्छा। सुनी गोह कहई नीक कहे बूढ़ा, सहसा करी पचिताए हैं बिमूढ़ा। गू ने कहा, ये बूढ़ा ठीक कह रहा है। जो मूर्ख होते हैं वही बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करके बाद में पछताते हैं। उन्हें समझ आ गया कि उनका क्रोध और उनका संदेह उन्हें एक बहुत बड़ी भूल की ओर ले जा रहा था। तो उन्होंने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया? उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उन्होंने अपने वीरों से कहा, गहो घाट भट समिटे सब, लेव मरम मिली जाई, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हो आई। मतलब तुम सब लोग मिलकर घाटों को तो रोके रखो, पर मैं स्वयं जाकर भरत जी से मिलता हूँ और उनका भेद लेता हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ कि उनका भाव मित्र का है, शत्रु का है या उदासीन है। ये जानकर जैसा उचित होगा मैं वैसा ही आकर प्रबंध करूंगा। ये कुशल राजा की निशानी है, आवेग में नहीं, विवेक से काम लेना। बिल्कुल। और वे भरत से मिलने के लिए भेंट का सामान भी तैयार करवाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, लखब सने हूं सुभाएं सुहाएं, बैरू प्रीति नहीं दुरैन दुराएं। मैं उनके सुंदर स्वभाव से ही उनके मन के स्नेह को पहचान लूंगा, क्योंकि वैर और प्रेम वो छिपाने से नहीं छिपते। सही कहा। ऐसा कहकर उन्होंने भेंट के लिए कंद, मूल, फल, पक्षी, हिरण और बहुत सारी मछलियां मंगवाईं। और फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था, जब संदेह और प्रेम का आमना सामना हुआ। जी, दूर से ही मुनिराज वशिष्ठ को देखकर गुह ने अपना नाम बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ जी तो जानते थे कि ये राम का प्रिय है, इसलिए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया
और भरत जी को बताया कि ये राम सखा गु है। राम सखा, ये 2 शब्द, ये 2 शब्दों ने ही सारा खेल बदल दिया 2 होगा। शब्दों को सुनना ही था कि भरत जी के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। अच्छा, ये सुनते ही भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। जी, और प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि रथ से उतरकर उसकी ओर पैदल ही चल पड़े। उधर निषाद राज गुह ने भी अपना गांव, अपनी जाति और अपना नाम बताकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। और फिर वो मिलन हुआ जिसने सारे संदेहों को प्रेम में विलीन कर दिया। हाँ, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। जब भरत जी ने देखा कि राम का ये मित्र उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो उन्होंने दौड़कर उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। वो एक अद्भुत दृश्य था। कहाँ अयोध्या के राजकुमार भरत और कहाँ एक साधारण निषाद, पर वो जो राम प्रेम का धागा था, उसने सारे भेद मिटा दिए थे। उस एक आलिंगन ने गोह के मन के सारे संदेह, भय और क्रोध को धो डाला होगा। बिल्कुल धो डाला, और वहां से भक्ति और प्रेम का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।